ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप आए हैं, तुम्हें सर्व खजानों से, तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने, तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बरसा लो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बरसा लो। माया से हार नहीं खाओ, माया से हार नहीं खाओ। बाबा 3 दिन ধরে বলে যাচ্ছে না, সবসময় যাচাই করো মন বচন কর্ম শ্রীমতে আছি না মনমতে আছি না পরমতে আছি। যদি শ্রীমতে নেই মানে माया থেকে हार खावा स्वाभाविक। प्रश्न, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, वापस अपने घर जाते हो। फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वो भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, क्योंकि वो भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है, मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए, ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पढ़ाने वाले बाप पर, पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए, पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। যখন ওম শান্তি বলবো কি মনে পড়া উচিত? পরম ধামে আমি আত্মা।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बनाऊं। बाबा बोले ना, तीनटे वर्ल्ड, एक साइलेंस वर्ल्ड परम धाम, एक मुभी वर्ल्ड सुखबोधन, और एक टॉकी वर्ल्ड माने जेखाने कथा है। तो बाबा कहते यह है रूहानी पढ़ाई, वो होती है जिस्मानी पढ़ाई। वो अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा শুনती हैं। স্কুলে কখনো বাচ্চা ভাববে আমি আত্মা কানের দ্বারা শুনছি, আর এখানকার বাচ্চাগুলো কি ভাবে? পাক্কা ভাবে কানের দ্বারা শুনছি, না আমি শুনছি বসে, না আমি আত্মা কানের দ্বারা শুনছি, অর্গানসকে ইউজ করে শুনছি। तो बाबा बोलचैन अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। নিজে শিব বাবা নেমে এসে বলছেন আমি তোমাদের মতন মায়ের গর্ভে আসি না। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। तो यह है सबसे बड़ी नदी, पानी की तो बात नहीं। यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। শিব বাবা বলছেন যেরকম তোমরা আত্মা শরীরের মাধ্যমে কথা বলতে পারো, সেরকম আমিও আত্মা শরীরের মাধ্যমে কথা বলি। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। बाबा बोलचन शिव बाबार पाठ सबसे लास्ट पाठ। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। बोले ना गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य है। और बोले सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव एसे कि करे सत्य कथा बोले, ना जेनेও মানুষেরা এরকম বলতে থাকে भक्ति मार्गे। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता रहता है। वो हद का ड्रामा 2 घंटा चलता है। इसकी रील को तो 5000 बरस की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 बरस से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है ना, तो यह सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाट बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। बाबा बोलছেন সূর্যবংশী দেবদেবী রূপে লক্ষ্মীনারায়ণের মতন। কত বছর চলল পাঠ? 1250 বছর। टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों बरस की तो बात ही नहीं। बाबा बोलছেন আমরাই তো ছিলাম 1250 বছর লক্ষ্মীনারায়ণের মতন দেবদেবীর মতন রোল প্লে করলাম। তারা এই রোল প্লে করতে 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 আজকে
এই অবস্থায় এই হিসাবে রোল প্লে করছি। लाखों बरस का तो कोई चिंतन कर भी न सके, तुम बच्चे समझते हो हम यह देवी देवता थे। फिर पाट बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने बरस पास कर चुके हैं। নেমেছিলাম যখন সূর্যবংশী দেবদেবী ঘরানাতে, দেব শিশু হয়ে নেমেছিলাম কৃষ্ণের মতন, কিন্তু টাইম পাস হতে 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 এখন 5000 বছর পাস হয়ে গেছে। तो हर एक चीज तो धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है, पुरानी जरूर होती है। यह फिर है बेहद की बात। প্রত্যেকটা জিনিস যা তৈরি হয় ধীরে ধীরে নতুন থেকে পুরনো হতে থাকে, আর একদিন সেই অবস্থায় পৌঁছে যায় যখন ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তো ঠিক সেই রকম সৃষ্টি আরম্ভ হলো, সবাই খুব সুখে ছিল, ধীরে 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 অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। মহাপুরুষ ধর্মপিতারা আসলো, রিপেয়ারিং দিল, তাতেও কাজ হলো না। পুরনো বাড়ি সারালে আর কি ভালো থাকবে? ধীরে ধীরে আরও খারাপ থেকে খারাপের দিকে, লাস্টে জরাজীর্ণ অবস্থা। এবার কি করতে হবে? রিপ্রসেসিং করতে হবে, একেবারে ভেঙে নতুন গড়তে হবে। কিন্তু এখানে সিস্টেম আলাদা, আগে বীজ তারপরে তো গাছ। তো আগে বীজকে তৈরি করবে, আগে আত্মাগুলোকে তৈরি করবে, তারপরে প্রকৃতি তৈরি হবে। তো বাবা বলছেন তো हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। যেরকম বাচ্চা থেকে বুড়ো হয়ে যায়, पुरानी जरूर होती है, यह फिर है बेहद की बात। यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र है। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने बरस की है यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मतें हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है, তাই না? মানুষেরা কি বলতো আর ঈশ্বর এসে কি বলছেন সেটা তো এখন বাচ্চাগুলো বুঝতে পেরেছেন। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से दैवी मत व मनुष्य मत से वापिस नहीं जा सकते। मुक्तिर रास्ता सद्गतिर रास्ता कोनो मानुष বা দেবতা বলতে পারে না। तो दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণের মত, দৈবী মত, তাই না? দেবী দেবতাদেরও মত কি করলো? মানুষ আত্মাগুলোকে নিচেই নামালো, সে উপরে গেল না, তাই না? নিচের দিকেই সিঁড়ি নামলো। আর মানুষের মতে তো আরও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামলো, কিন্তু একমাত্র শিব বাবার মতে সিঁড়ি ऊपर दिखे उठलो। तो आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है और आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसीलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, তাই না? শিব বাবা কোথায় থেকে আসে? পৃথিবীর বাইরে, তাই না? নীল আকাশের বাইরে, অন্তরিক্ষের বাইরে, তাই না? পরম ধাম থেকে বাবা মাউন্ট আবুতে আসে, তাই না? তো কত দূর থেকে আসে। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं, बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, তাই না? কেউ যদি বিদেশে কাজ করছে তো বারে বারে থোড়ি না আসবে,
যখন অনেক ধন হয়ে যাবে তখন আসবে বাড়িতে দেবার জন্য। তো সেই রকম বাবা বলছে, আমি যখন আসি তো খুব খাজানা নিয়ে আসি তোমাদেরকে ভরপুর করে देवर জন্যে। क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वो सब तुमने गवा दिया। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 बरस की बात तुमको याद है ना? याद আছে কেমন মালামাল ছিলাম, কেমন সে শানদার জীবন ছিল, দেবী দেবতার জীবন, রাজা মহারাজার জীবন কেমন ছিল, তাই না? বাবা বলছেন সব হারিয়ে এখন কোন অবস্থায় বসে আছো। कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। बाबा बोलছেন মনে পড়ে গেল তো, আচ্ছা এবার पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया। কি বলতে বারণ করলো বাবা? কখনো বাবাকে বলবে না বাবা মায়ার থেকে হার খেয়ে গেলাম। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। हार কখন হয়? যখন দেহ অভিমান আসে, যখন অহংকার মাথার উপরে চড়ে বসে। तो लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है, তাই না? বাবা বলছেন লাচারি কি বাত और है, মানে এই কথাতে গভীরতা আছে, তাই না? লাচারি মানে মজবুরি, তাই না? অনেক সময় এমন এমন পোস্টে বাবার বাচ্চাগুলো থাকে, ওরা যদি রিশ্বত না নেয় তো শুধু ট্রান্সফারই হতে থাকে, তাই না? বেচারাগুলো টিকতে পারে না কোথাও। এই কারণে লাচারি হালতে বাবা বলে ঠিক আছে নাও, কিন্তু ভালো কাজে লাগিয়ে দাও, তাই না? तो बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, भल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा, তাই না? যত লোকের কাছে এক্সট্রা ব্ল্যাক মানি আসে, কারোর সংস্কার ভালো হয় না। সে ধন যেখানে যাবে, বাল বাচ্চা খাবে, ওরাও স্বার্থপর হয়ে যাবে, তাই না? কখনো ব্ল্যাক মানি কাউকে সুখ দেয় না, না বাল বাচ্চাকে সুখ দেয়, না সেটা দিয়ে কোনো বিল্ডিং বানাবে সেটা সুখ দেবে, না নিজের সংস্কার ভালো করবে, তাই না? কোনো না কোনো ঝামেলার মধ্যে লাস্ট জীবনে ফাঁসিয়েই দেবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে ঠিক আছে, যদি কোথায় ব্ল্যাক মানি নিতে হয় তো নাও, কিন্তু ভালো কাজে লাগিয়ে দাও। ফস নেই মারনা, তার লোভে চলে যাবে না, তাই না? তার লোভে যদি ফসে গেলাম তাহলে দুঃখ অনুভব করতে হবে। पैसा मिलेगा, खुश हो खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, তাই না? খারাপ কাজ করব আর তারপরে বলবো বাবা দেখলো না। তো বাবা বলছেন তুমি উল্টো কাজ করবে, শ্রীমতের বিরুদ্ধে কাজ করবে আর বলবে বাবা দেখলো না, তার রেসপন্সিবল আমি হব না, তাই না? पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहाँ तो जेल आदि होता नहीं, तो ड्रामा के प्लेन अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहाँ दुख होता नहीं। यह बाप गारंटी करते हैं, सब एक समान तो बन न सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना, बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा बोलছেন পুরুষার্থ তো ভ্যারাইটি হবে,
কেননা সূর্যবংশী রাজধানী, চন্দ্রবংশী রাজধানী, সবাই তো আর রাজা হবে না। তার মধ্যে ভ্যারাইটি পদ আছে, সেই পদেরও তো কেউ চাই। তো বাবা বলছেন, तो बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है, मन मना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। তাই না? গীতার মধ্যেও লেখা আছে, অর্জুন কর্তব্য করো কিন্তু মনকে আমার কাছে লাগিয়ে করো। तो माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसीलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे। তাই না? যখন জ্ঞান ছিল না তো রাবণের মতন 10 মাথা ছিল। আর এখন কটা মাথা আছে? এখন কটা মাথা আছে? না মাথাগুলো একটু একটু ছোট হয়েছে শুধু? সব কটাই আছে। तो बाबा बोलছেন, अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं। যখন জ্ঞান ছিল না তো কখনো এই মাথা উঠে যেত, তো কখনো ওই মাথা উঠে যেত, তাই না? কত রকম রূপ রঙ্গ বদলাতে থাকতো বাবার জ্ঞান পাওয়ার পরে একটু একটু, তাই না? মাথাগুলো একটু একটু ঠিকঠাক করার চেষ্টা চলছে। तो वो है सुप्रीम टीचर, उनसे जो हम पढ़ते हैं वो फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो न मानो। ताई ना? यह बेहद का बाप तो है ना, श्रीमती श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो, हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। লোকে তো ভাবে এটাই মজা করার জায়গা। একমাত্র বাবার বাচ্চারা বোঝে যে এটা তো নোংরা দুনিয়া, কিচড়ার দুনিয়া, তাই না? দুনিয়াওয়ালারা তো কিচড়াকেই আনন্দ বলে মনে করে। वहाँ हम बहिस्थ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो व विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छिछी है। গরুড় পুরাণে আছে না বিষয় বৈতরণী নদী, তো সেখানে যে পড়বে কাউকে কুমির খাবে, কাউকে বিচ্ছে খাবে, কাউকে সাপ খাবে, তাই না? ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকবে। तो अभी तुम फील करते हो, कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलियुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी भों भों कर आप समान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भूं भूं कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तो শিব বাবা বলছেন, আমি তোমাকে ভোঁ ভোঁ করছি জ্ঞানের, আর কি বানাচ্ছি? শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছি। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। डबल सिरताज माने
ডবল সিরতাজ মানে কি? ডবল মুকুট, এক আলোর মুকুট, পবিত্রতা যত বাড়বে আলো বাড়বে, আর এক যত সেবার দায়িত্ব নেব অত हीरे रत्नेर मुकुट बाढ़बे। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है, बाबा सच सच कहते हैं। इस समय सभी माया की दुब्बन में फंसे हुए हैं, बाहर का शो कितना है, बाबा समझाते हैं, हम तुमको दुब्बन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। दुब्बन माने पाक, তাই না? পাকে মানুষ পড়ে গেলে যত চেষ্টা করে উঠতে আরও বেশি নিচে ধসতে চলে যায়। তো বাবা বলছেন আমি পাকের থেকে এসে তোমাকে उद्धार করছি। तो स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु यह ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था यह किसी को पता नहीं। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते। সবাইর বাড়িতে লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি, রাম সীতার ছবি ছিল, কিন্তু কবে ছিল তারা? কেমনভাবে রাজ্য করত? আমরা তাদের বংশধর এটাও বলবে, কিন্তু কবে সেটা কারো জানা নেই। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम बिकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ? देखो बाबा बोलছে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট এলো, বলল আমি তো অসুর হয়ে আছি। বাবা বলল তুমি তাহলে এসো, টাইম দাও, আমি তোমাকে অসুর থেকে দেবতা বানাচ্ছি। তো কি বলল? ফুরসত নেই, অসুর হবার থেকে ফুরসত নেই, তো দেবতা হবে কখন, তাই না? तो बाबा बोलছেন बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे, তাই না? তো ভাগ্যবান আছে না তারা যারা ফুরসত পেয়েছে দেবতা হবার জন্যে। यह पढ़ाई है ना, बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो कोई प्रजा में आएगा, नहीं ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ न सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई न कोई भूल कराती रहती है, कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, তাই না? রাবণের দুনিয়ায় বসে আছে, যদি কোনো পাপ হয়ে যায় তো বাবা বলছেন सुनाना चाहिए। कहते हैं जन्म जन्मांतर के पापी हैं, यह किसने कहा? आत्मा कहती है, बाप के आगे या देवताओं के आगे अभी तो तुम फील करते हो बरोबर, हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो। আগের জন্মগুলো মনে থরি না আছে, কিন্তু আগের জন্মগুলো তো
বেশি পাপী জন্ম ছিল, কেননা পজিশন তো উঁচু ছিল না। তো উঁচু পজিশনেরগুলো তো অন্ধ হয়ে যায় না, পোস্ট, পাওয়ার, পজিশন, এগুলো অন্ধ বানিয়ে দেয়, তাই না? অনেক পাপ করাতে থাকে। तो अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वो सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है, তাই না? কার উপরে রাগ করলাম, চুরি হলো, লোভ লাগলো, बाबा बोलते लज्जा नहीं आना चाहिए। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है, सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे, फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे, তাই না? বাবা বলছেন আগে তো ডক্টরের কাছে স্বীকার করতে হবে যে আমার এই সমস্যা আছে। আর যদি আমি ভাববো আমি তো একদম পারফেক্ট, আমার মধ্যে কোনো সমস্যাই নেই, তাই না? তাহলে বিমারি কি হবে? ভিতরে ভিতরে আরও নিজেকে খেতে থাকবে। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे, बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। बाबा बोलছেন আমি তোমাকে কি বানাচ্ছি? कंचन काया, সোনার মতন चमक वाला काया। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है, कोई कोई आपे ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए, पाप आत्माओं की दुनिया में पापात्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूरत है बाप, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, उन्होंने अकाल तखत नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप ने समझाया है आत्मा का यह तखत है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ ब्रिकुटी में देते हैं ना, असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। तो आत्मार तिलक देवा है कोथाय? भुरुर माझखाने। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे, अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है, बाप को याद करते रहो। বাবা বলছেন এখন তিলক লাগাবে, অমৃতবেলা সব তিলক লাগিয়ে এসছেন তো, কারো বাকি থেকে যায়নি তো, হ্যাঁ? তো বাবা বলে না 3 তিলক, 1 आत्मा तिलक, 2 बाबा बिंदु तिलक, 3 ड्रामा बिंदु तिलक। तो बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे, তাই না? অনেক সেবা করবে তো কি হবে? অনেক আত্মার কল্যাণ করবে তো মহারাজা হবে। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। बाबा कमप्लेन করছেন এখানে বসেও বুদ্ধি থেকে কেউ এখানে আছে আর কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারা কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে? হ্যাঁ, নাকি সব কটা বসে আছেন এখানে? বসে আছেন তো? तो बाबा बोलছেন कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है, कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं, तो कितना मिनट लिखना चाहिए? कितना मिनट लिखना चाहिए? যখন মাউন্ট আবুতে বাবা আসতো
হ্যাঁ, সারাক্ষণ হাত চলতে থাকতো, কি বললো কি বললো, তাই না? 1 সেকেন্ড তো অবাক হয়ে যেতাম। রমেশ ভাই ছিলেন না, হ্যাঁ, এত ঘন্টা, এত মিনিট, এত সেকেন্ড বাবা এটা বললো, এত ঘন্টা, এত মিনিট, এত সেকেন্ড বাবা এটা বললো, বাবা এতবার এই শব্দ বললো। বাপরে কি পাওয়ারফুল মেমোরি, তাই না? আর যখন ভিডিওতে দেখবে, মাঝে মাঝে ভিডিও দেখানো হয় না, আগের ভিডিওগুলোই তো দেখাচ্ছে না এখন, তো কন্টিনিউয়াস লিখতে থাকবে, কন্টিনিউয়াস লিখতে থাকবে, তাই না? বাবা নাম দিয়েছিল না মহারাষ্ট্রের গণেশ, তো গণেশের কত ধুমধাম পুজো হয়। তো বাবা বলে পুরো সত্যিকারে গণেশের মতন হাত চলতো, তাই না? তো বাবা বলছেন तो कोई 10 मिनट लिखते, कोई 15 मिनट लिखते, আর নিজেরা কত মিনিট লিখি মুরলি, কত মিনিট লিখি। तो जिसका तो जिसका चाट अच्छा होगा उसको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते, बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो कर्मातीत अवस्थार जन्य बाबा कालके बोलछिलो, तो कर्मातीत अवस्था হয়েছে কি করে বুঝবো? যখন স্থিতি একরস থাকবে। तो बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो, यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इनों के पास बहुत संपत्ति है। दुनिया वाला बोले ना धन माया আছে, বাবা বলছে ধন তো লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে প্রচুর আছে, তাহলে কি লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে মায়া আছে? ধন তো माया নয়, ধন তো সুবিধার সামগ্রী। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे, आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं। इनको नहीं, यह स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। तो बाबा बोले ना आगे होते हबे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तारपरे हबे राज राजेश्वरी, तय ना। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं, तो बड़ी कौन हुई? लक्ष्मीर काछे शुधु धन चाय, और जगदम्बार काछे वैष्णोदेवीर काछे सबाई जाए, सब रकम मनोकामना निये जाए। तो बाबा बोलছেন তাহলে বড় দেবী কে হলো? যে জগদম্বা হলো, যে জগৎ माता হলো, माँ दुर्गा হলো, তাই না? तो बड़ी कौन हुई यह किसी को पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, তাই না? জীবনে যতই দুঃখ আসুক, মাতাদের জীবনে অনেক সহ্য করতে হয় না, তো বাবা বলছেন যতই দুঃখ আসুক কিন্তু চক্র ফিরাতে হবে, পাবন হতে হবে, দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে। बहुतों को आप समान बनाओ, सेवाओं करते हबे। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो,
कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। তাই না? সব বাড়ি বাড়িতে সত্যনারায়ণ কথা হয় না? বাবা বলছেন আসল সত্যনারায়ণ কথা সে তো বাবার মুরলি আছে, তাই না? যেটা শুনে মানুষ নর থেকে नारायण হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए, अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। सर्विस जरूर करनी है। बाबा बोलছেন माया तो पाप करार জন্য মন্ত্র দিতেই থাকবে, কিন্তু বাবা বলছেন যদি কোনো ভুল হয়ে গেল তো বাবার থেকে লুকাবে না, লজ্জা করবে না, বাবাকে জানাবে। আর বাবা বলছেন রাজ তিলক কখন পাবে? যখন সেবা করবে। বাবা বলল না মহারাজা হবে। दूसरा, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान, इस कल्याणकारी युग में, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले, सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव, प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इसी युग में सदा, इसी युग में सदा ये स्वमान याद रहे, ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना।
फिर सर्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। तो की नाम दिलो बाबा? कल्याणकारी आत्मा। तो आगे निजेर कल्याण करब, संगे संगे अन्यदेरों कल्याण करब। मनुष्यात्माएं तो क्या, मनुष्यात्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। इसीलिए प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। तो अमृत बेला प्रकृति के सकाश दिएছেন तो तबे प्रकृति लास्टे छाड़बे, ना होले एकदम तछनछ करबे, ताई ना? तो सकाश दीते होबे ना आगे। जब आत्मा पुरुष, जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है, जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है, तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। तो एर पिछने रहस्य आछे। प्रकृति जीत केमन हबो? बाबा बोल्लो ना जे प्रकृति जीत हो जाए आत्मा तो प्रकृति सुखदायी है। तो प्रकृति जीत केमन हबो? प्रकृति जीत हबार पुरुषार्थ हलो, ताई ना, चाहे ठंडा पड़ुक, चाहे बिस्टी पड़ुक, चाहे गरम पड़ुक, बाबार नियम माफिक अमृत बेला मुरली क्लास, ताई ना, सारा दिनेर जेमन रूटीन बाबा दिएছে सेटा एक्यूरेट पालन होबे, चाहे प्रकृतिर आप डाउन जतो आसुक, ताई ना। कष्ट होबे किन्तु नियम छाड़ा जाबे ना। तबे बला होबे आमी प्रकृति जीत आत्मा होते पेरेछि, तबे प्रकृति से लाभ करो। तो उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। माया नड़ाक बा प्रकृति नड़ाचड़ा करुक, किन्तु जे अचल अडल आत्मा, बाबा बोलছেন तादेर उपरे कोनो अकल्याणेर वायुमंडलेर प्रभाव पड़बे ना। तो आज के की नाम दिलो बाबा? कल्याणकारी आत्मा, माया जीत आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। कखन सबाई सम्मान देबे? जखन निजे सबाइके सम्मान देबे, ताई ना? अच्छा, ओम शांति।